हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को सकारात्मक कर सकती है। एक गांव में 2 किसान रहा करते थे। इन दोनों किसानों के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, और जो जमीन इनके पास थी उसमें थोड़ी सी ही फसल हुआ करती थी। इन दोनों गरीब किसानों का पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर करता था। ये दोनों किसान दिन रात मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी इनके पास हमेशा धन की कमी रहती थी। वहीं एक दिन अचानक से इन दोनों किसानों की मृत्यु एक साथ हो गई। मरने के बाद ये दोनों किसान यमलोक पहुंचे। यमलोक में यमराज ने इन दोनों किसानों का पूरा जीवन देखा और फिर इन दोनों किसानों से कहा कि तुम दोनों ने अपने जीवन में बहुत सारे नेक काम किए हैं, इसलिए तुम दोनों अगले जन्म में जो बनना चाहते हो मैं तुम्हें वो बना दूंगा। तुम दोनों अपनी इच्छा मुझे बता दो। यमराज की ये बात सुनकर पहला किसान गुस्से में कहता है कि मेरा ये जीवन बेहद ही खराब गुजरा है। मेरे पास कभी भी पैसे नहीं होते थे और मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। दिन रात काम करने के बाद भी मेरे हाथ खाली रहते थे और मेरे पास 1 रुपया तक नहीं होता था। इसलिए यमराज, आप अगले जन्म में मुझे ऐसा व्यक्ति बनाना कि मैं आराम से बैठा रहूं और मेरे पास खुद ब खुद पैसे आते रहें। किसान की ये बात सुनने के बाद यमराज ने उन्हें तथास्तु कहा। फिर यमराज दूसरे किसान से पूछते हैं कि वो अगले जन्म में क्या बनना चाहता है। दूसरा किसान यमराज से कहता है, मैं अपने जीवन में काफी खुश था और जो मुझे भगवान ने दिया उससे मेरा गुजारा अच्छे से हो जाता था। बस मुझे इसी बात का दुख है कि मेरे घर में जब कोई भूखा इंसान आता था तो मेरे पास इतना अनाज नहीं होता था कि मैं उसे कुछ खाने को दे सकूं। इसलिए अगले जन्म में जो भी मेरे पास आए वो खाली हाथ वापस ना जा सके और मैं लोगों को भोजन करवा सकूं। दूसरे किसान की बात सुनकर यमराज ने उसे भी तथास्तु कह दिया। इसके बाद इन दोनों किसानों का अगला जन्म होता है। पहला किसान जिसने हर तरफ से पैसे आने की इच्छा जाहिर की थी, यमराज उसे भिखारी बना देते हैं और हर आने जाने वाला व्यक्ति उसे पैसे देता है। ये जीवन पाकर ये किसान और दुखी रहने लग जाता है। जबकि दूसरा किसान गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और उसके घर में जो भी आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। ये जीवन पाकर दूसरा किसान काफी खुश रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भगवान देते हैं हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और हमेशा सोच समझकर ही कुछ मांगना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहते उन्हें हमेशा दुख ही मिलते हैं। इसलिए आप अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें और जितना मिला है उसमें खुश रहना सीखें। ऐसा करने से आपका जीवन सुख से कट जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।